आज जो दो शब्द सुने तो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हर पल हमारे साथ होते हैं, तभी तो बड़े टाइम से उन्होंने यहाँ पहुंचा भी दिया और अब मैं सत्संग शेयर भी कर रही हूँ। और उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे। ये बिल्कुल ठीक बात है कि गुरु जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे आसपास अंधकार के अलावा कुछ नहीं है। जो प्रकाश है वो प्रकाश भी गुरु जी हैं और हमारे जीवन में भी गुरु जी ही प्रकाश लाते हैं। तो संगत जी, मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो जून 2004 में, जो हमें पता है कि गुरु जी के दर्शनों का सौभाग्य हमें 2004 में मिला। वैसे तो हम में से कोई भी नहीं ये बता सकता कि हमारी जर्नी गुरु जी के साथ कब से है। ये तो जन्मों जन्मों की जर्नी होती है और कब से हम उनके साथ हैं ये तो उनके अलावा कोई नहीं जानता। तो ये हमारा सौभाग्य है और शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने इस लायक समझा और हमें अपनी चरण शरण में लिया। और पहली बार ही जब गुरु जी के पास गए हम, मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई थी और मुझे वहां जाके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वहां का ऑरा, वहां का डिसिप्लिन, और गुरुजी को देख के लगा कि यहाँ तो ये स्थान ऐसा स्थान है जहाँ मैं रोज आ सकती हूँ। कहाँ तो कभी भी किसी गुरु के पास नहीं गई थी उससे पहले, और ना ही हम कभी मंदिर जाते थे। ये गुरुजी का बुलावा ही था कि उन्होंने सीधा अपने पास बुलाया, क्योंकि बचपन से हमने अपने फादर को देखा था कि सबकी हेल्प करो, सबको प्यार करो। मतलब उनको हमें हमेशा देखा कि वो कोई भी आ जाए घर में या वो कहीं भी जाए, वो सबको समान रूप से प्यार करते थे और किसी को भी हेल्प की जरूरत हो सबसे आगे बढ़ के वो उसकी हेल्प करते थे, हर एक के लिए खड़े रहते थे और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पे चलते थे। तो हम बच्चों ने उनको देखा इसी रूप में और हमें लगा कि यही धर्म है हमारा और हमें इसी धर्म पे चलना है। सो मंदिर जाने का और जोत जगाने का या किसी गुरु के पास जाने का, ना हमने अपने फादर को कभी देखा जाते हुए, ना हम भी उस रास्ते पे चले। पर जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ऐसे मेरे गुरुजी हैं और तू वहां चल, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। और संगत जी, ऐसे मुझे लगा कि मतलब मन में एक बार भी ये थॉट नहीं आई कि नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि गुरुजी का बुलावा था और कृपा उनकी बरसनी थी हम सबके ऊपर। सो शुक्राना गुरुजी का, जितना हम करें उतना कम है। और पहली बार ही गए जब वहां जाके मैं बैठी, दर्शनों का सौभाग्य मिला और वहां शब्द बानी चल रही थी। शब्द बानी में ही इतना अमृत था और उसके बाद नहीं समझ में आया कि क्यों, पर आंखों से बहुत आंसू बहे, बहुत 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 आंसू बहे आंखों से। और यही सोच रही थी कि आसपास संगत देख रही होगी तो वो क्या सोचती होगी कि ये आंटी इतना क्यों रो रही है। लेकिन अब पता लगा है कि काफी संगत के साथ ऐसा ही होता रहा है और वो भी हमें नहीं पता, लेकिन जो ऐसा लगता है कि वो भी हमारे मन की मैल धुल रही थी उन आंसुओं से। या ये भी मन में थॉट आता है कि हमारी आत्मा को जब परमात्मा मिल गए, परमात्मा के दर्शन हुए, तो भी आंखों से आंसू आए। तो जो भी है, गुरु जी से मिलके बहुत 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 अच्छा लगा। और उसी दिन रात को सपने में गुरु जी ने दर्शन दिए और कहा, हुन फिक्र ना कर, गुंजंदा भी हो जाएगा ते बाकी सब भी ठीक हो जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की कही हुई हर बात, हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है। जो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही हुआ। गुंजन मेरे बेटे का नाम है, तो वो उन दिनों ही एयरक्राफ्ट इंजीनियर, तो उन दिनों वो विदाउट पे किसी एयर कंपनी में काम कर रहा था। उसने जब उस कंपनी ने कहा
कि हम जॉब तो देंगे बट वी विल नॉट पे, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम ज्वाइन करो या ना करो। तो उसने मुझसे पूछा मम्मी क्या करूं, तो मैंने कहा नहीं तुम ज्वाइन कर लो क्योंकि तुम्हारा फील्ड यही है और तुम्हारे फील्ड का तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, तो तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। और उसने ज्वाइन कर लिया। तो वो 1 साल से वही काम कर रहा था विदाउट पे। और जब हम गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी के पास पहुंचते ही विद इन डेज उसकी जॉब दूसरी एयरलाइंस में लग गई और विद इन 2 मंथ्स एक और एयरलाइंस में लग गई और इस तरह से उसका अप का दौर शुरू हो गया। तो गुरुजी की पूरी कृपा रही उसके ऊपर। और उसके बाद उस कंपनी को किंगफिशर ने एक्वायर कर लिया एंड किंगफिशर में भी बहुत अच्छा रहा जब तक उसने जॉब की। लेकिन फिर अचानक से जब किंगफिशर शट डाउन हो गई, तो 2 साल तक ये विदाउट जॉब रहा। और वो उस पीरियड को भी हम गोल्डन पीरियड मानते हैं। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में इसका गुरुजी के साथ जुड़ना जो था वो हुआ। और पहले भी जाता था गुरुजी के पास, लेकिन उन दिनों उन 2 साल में उससे गुरुजी के साथ बहुत जुड़ाव हुआ और उसने ये भी चाहा कि मैं गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में सेवा करूं। और इसी संदर्भ में मैं और वो गए थे मंदिर और उसने गेट पे जो सेवादार थे उनसे पूछा कि मुझे सेवा कैसे मिल सकती है। उन दिनों एक्चुअली डुगरी जाने वाले नाम लिखे जा रहे थे गेट पे। तो वो कहने लगे हम लोग तो यहाँ नाम लिख रहे हैं, आप ना पीछे जाओ। और किसी और सेवादार अंकल का नाम उन्होंने बताया कि आप उनसे पूछो। इसने पीछे जाके पूछा कि आगे से अंकल ने आपके पास भेजा है। तो उन्होंने बात पूरी नहीं सुनी, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आगे ही जाइए, गेट पे ही आपको बताएंगे। तो ये वापस गेट पे आ गया, फ्रंट गेट पे। और इसने कहा कि अंकल उन्होंने आपके पास भेजा है। तो उन्होंने कहा अच्छा कितने जने? तो इसने कहा वो किस लिए? तो उन्होंने कहा डुगरी जाने के लिए। कितने नाम लिख लूं, कितने जने जाओगे? तो अब इसे लगा कि ये तो डुगरी का बुलावा है, तो इसने कहा 2, मैं और मेरी मम्मी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इस तरह संगत जी उस दिन डुगरी से बुलावा था हमारा। और हम लोग बस में तो हालांकि नहीं गए, हम बाय कार ही गए और डुगरी पहुंचे। और डुगरी पहुंचने से 3-4 किलोमीटर पहले बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ हमारा। और पीछे से एक बाइक आ रही थी, वो अचानक से कार के सामने से रोड क्रॉस करने लगी। तो बेटे ने बड़ी कोशिश की कि मैं कार रोकूं, लेकिन रुक तो नहीं सकती थी। तो उसने भी फिर उसी डायरेक्शन में कार मोड़ ली और अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पे रख दिया कि बस अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो उसके साथ उसका फ्रेंड बैठा हुआ था और उसने कहा कि गुंजन जब तूने सिर अपना स्टीयरिंग व्हील पे रखा था तो उस टाइम मुझे बिल्कुल ऐसा मतलब लगा था, बल्कि दिखा था कि किसी ने स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया। तो संगत जी वो कौन हो सकता है? वो गुरुजी ही थे। क्योंकि थोड़ी ही देर में एक ट्रक पीछे से आया, उसने हमारी कार के साथ ही अपना ट्रक रोका और कहा कि तुसी अपनी गड्डी सड़क दे विचों विच क्यों ला रखी है? तो उस टाइम तो हमें समझ नहीं आया क्योंकि हम गाड़ी तो मोड़ चुके थे। तो एकदम से जवाब उनको यही दिया कि एक्सीडेंट हो गया है ना हमारा। तो ही सेड कि तो फिर गड्डी पासे ला लो। तो उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी गाड़ी लगाई। तो जब हमने गाड़ी मोड़ ली थी तो वो सड़क के बीचों बीच कैसे थी? तो ये सब गुरुजी की कृपा है। और इतना भारी एक्सीडेंट था कि वो जो बाइक थी उसका हमें दिख रहा था, वो मिरर भी टूटा हुआ, 1-2 हैंडल भी टूटे हुए और गिरी हुई वो। लेकिन उसपे जो 2 लड़के बैठे थे वो 16 से 18 साल की एज के बीच में होंगे और व्हाइट कलर के उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वो नहीं दिखाई दे रहे थे। तो हमने जब साइड में गाड़ी लगाई उसमें से हम बाहर उतरे तो हमने देखा गाड़ी की बहुत बुरी हालत है, पर हम उससे ज्यादा हम देखना चाह रहे थे कि वो दोनों बच्चे कहाँ हैं। तो देखा तो वो थोड़ी पीछे की तरफ को खड़े थे, 3-4 और गांव वाले उनके साथ खड़े थे और हम उनकी तरफ जाने लगे।
तो उन्होंने हाथ के इशारे से कहा कि हम ठीक हैं, आप जाइए। पर हमें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने भारी एक्सीडेंट में इन्हें कहीं तो चोट आई होगी। और संगत जी, हमने पास जाके देखा, उन्हें कहीं कोई चोट नहीं आई हुई थी। उनके कपड़े जो सफेद रंग के कुर्ते पजामा पहना हुआ था उन्होंने, बिल्कुल साफ सुथरे, कोई उसमें घसीट नहीं, कोई कुछ मिट्टी नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है। वो बिल्कुल साफ सुथरे एकदम ठीक खड़े थे। तो हमने उनसे कहा कि आपको पता है आपको किसने बचाया? आपको हमारे गुरुजी ने बचाया, हमें भी और आपको भी। तो हम तो वहां जा ही रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, हमारी गाड़ी में जगह है, तो आप भी उनके दर्शन करके आप भी शुक्राना कीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं तुसी चलो, असी आपे आ जावांगे। तो ठीक है, हम लोग फिर डुगरी चले गए। और डुगरी मंदिर जब पहुंचे तो वहां पे भी जब कार पार्किंग में सेवादार अंकल ने कार की हालत देखी तो उन्होंने पूछा कि हम किसी मैकेनिक को बुलाएं, क्योंकि आपकी कार की हालत तो काफी खराब है, तो वापस दिल्ली कैसे पहुंचोगे? तो हमने कहा जब 3-4 किलोमीटर तक गुरुजी यहाँ ले आए हैं तो वापस भी वो ले जाएंगे। और वही हुआ कि हम दिल्ली उसी कार से वापस आए, बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके बाद जब उसे ठीक करने दिया तो हालत तो उसकी काफी खराब थी। 8-10 दिन लगे उसे ठीक होने में। उसका एक डोर चेंज हुआ, बाकी भी काफी रिपेयरिंग हुई आगे पीछे से। सो शुक्राना है गुरुजी का कि कार का तो जो हुआ सो हुआ, हम सब बिल्कुल ठीक, जितने भी हम उसमें बैठे थे कार में, हम में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ। और वो बाइक पे बैठे बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सब किसकी कृपा है? ये सब गुरुजी की कृपा है। और संगत जी, उसके बाद जब हम दिल्ली वापस आ गए तो नेक्स्ट डे ही गुंजन का अपॉइंटमेंट लेटर एक और कंपनी से, एयर कंपनी से आ गया। और इस तरह गुरुजी ने वो जो बचे खुचे उसके कर्म थे वो उसमें काट के और उसको फिर से जॉब मिल गई। और कृपा है गुरुजी की, बहुत बहुत कृपा है। तब से गुरुजी की काफी कृपा है। और भी उसके अपने सत्संग हैं, वो फिर खुद शेयर करेगा कभी। और जो उन्होंने कहा था कि गुंजनदा भी हो जाएगा तो बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, तो जब गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य मिला था तो उस समय एक्चुअली मैं कैंसर पेशेंट रही हूँ। और 95 में मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, 3rd स्टेज कैंसर था। और वैसे उस समय भी चाहे हमें गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे, पर ये बिल्कुल 100% है कि उस समय भी गुरुजी ने ही मुझे बचाया। क्योंकि गुरुजी ने उस समय हमारे यहाँ एक हरिद्वार से, कोई साईं बाबा के मंदिर से, जो कि उससे पहले और बाद में कभी कोई नहीं आया, हमारे घर हरिद्वार से आए कि हम आपके नाम का वहाँ पे लंगर करेंगे, आप हमें कुछ दीजिए। और उनको हमने दिया। फिर उसके बाद शिरडी के साईं बाबा के मंदिर से आए कि आप हमें वस्तु रूप में कुछ सामान दीजिए और हम आपकी तरफ से वहाँ पे लंगर खिलाएंगे। और इसी तरह से एक प्रीस्ट आए, जो चर्च के प्रीस्ट हैं, वाइट उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, लंबी सी माला थी गले में क्रॉस वाली। और वो आए एंड ही सेड कि मुझे पता लगा है मिसेस शर्मा कि आपको कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो मैं आपके लिए प्रे करने आया। और उन्होंने खड़े होके मेरे लिए प्रे किया। और उसके बाद वो, हमने बहुत कहा कि आज चाय पी के जाइए, आप जो भी कहेंगे, कॉफी कुछ खा के जाइए, बट ही सेड नहीं, मैं आपके लिए प्रे करने आया था, मैं अब जाऊंगा। और वो चले गए। तो ये मतलब सोचने की बात है कि उससे पहले कभी इस तरह से कोई नहीं आया, उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया। और